सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल टॉप 10 शो। तो गाइस आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस चाइना, कंपैरिजंस, उन दोनों के बीच के अंदर के डिफरेंसेस, कि अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है या फिर कोई लड़ाई बनती है आगे चल के, तो क्या ये डिफेंसिवली स्ट्रांग है कि नहीं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। सबसे पहला कंपैरिजन लैंड साइज, तो चाइना का 3.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स है और वहीं इंडिया का देखिए तो इंडिया का 1.26 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। गाइस इसके बाद कंपैरिजन पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग करेंगे। चाइना का 1.43 बिलियन है जो कि कहीं कहीं 143 करोड़ हैं, और वहीं इंडिया का देखिए हम लोग पॉपुलेशन तो वो है 1.37 बिलियन जो कि 137 करोड़ के बराबर है। इसके बाद हमारा कंपैरिजन जीडीपी नॉमिनल के ऊपर है। तो चाइना का जीडीपी नॉमिनल 14 ट्रिलियन डॉलर है और वहीं इंडिया का जीडीपी नॉमिनल करीब करीब 3 ट्रिलियन डॉलर है। गाइस इसके बाद जो हमारा कंपैरिजन होगा टोटली डिफेंस एस्पेक्ट्स के ऊपर होगा कि कैसी किसके पास वेपन्स, मशीन्स और टेक्नोलॉजीज हैं। सबसे पहले डिफेंस बजट देखें तो चाइना का 180 बिलियन डॉलर है डिफेंस बजट, वहीं इंडिया का 67 बिलियन डॉलर है। इसके बाद हम लोग आर्मी के बारे में बात करें तो चाइना और इंडिया दोनों की आर्मी बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सैनिक हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो गाइस हम लोग सबसे पहले देखें तो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल चाइना का करीब 2 मिलियन प्लस है और इंडिया का 1.45 मिलियन प्लस है। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल देखें तो चाइना का 5 लाख प्लस है और इंडिया का 1.1 मिलियन है। इसके बाद हम लोग टोटल टैंक्स देखें तो चाइना के पास 7000 प्लस एक्टिव टैंक्स है और इंडिया के पास 4800 प्लस एक्टिव टैंक्स हैं। इसके बाद आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स देखें तो चाइना के पास 4800 प्लस हैं और इंडिया के पास 2900 प्लस हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी देखें तो चाइना के पास 1700 प्लस हैं और इंडिया के पास 200 प्लस हैं। इसके बाद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम देखें तो चाइना के पास 1770 है और इंडिया के पास 260 प्लस है। अब एयरफोर्स के कंपैरिजन करते हैं तो एयरफोर्स दोनों कंट्री का बहुत स्ट्रांग है। एयर पावर कंपैरिजन करें तो चाइना के पास 4000 to 4500 एयरक्राफ्ट है, वहीं इंडिया के पास नियरली 2100 प्लस एयरक्राफ्ट हैं। चाइना के पास 1670 फाइटर जेट्स हैं और वहीं इंडिया के पास 570 हैं। चाइना के पास 1000 प्लस हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडिया के पास 700 प्लस हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके बाद टॉप एयरक्राफ्ट देखें तो चाइना के पास स्टील्थ फाइटर J-20 जिसको हम लोग चेंगडू J-20 के नाम से जानते हैं, Su-30 MKK, Su-27, Su-35, J-10 एंड J-15। वहीं इंडिया के पास मिराज 2000, तेजस, MiG-29, राफेल एंड Su-30 MKI। देन नेवी की बात करते हैं। दोनों कंट्रीज़ का नेवी बहुत स्ट्रांग है। अब कंपेयर करेंगे उनके टोटल शिप्स और उनके सबमरीन्स पे। टोटल शिप्स देखें तो चाइना के पास 700 नेवल शिप्स हैं, वहीं इंडिया के पास नियरली 300 नेवल शिप्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखें तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इंडिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक अभी अनडेवलप्ड होगा। देन डिस्ट्रॉयर्स देखें तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं, इंडिया के पास वहीं 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं। देन गाइस सबमरीन्स देखें तो चाइना के पास 75 सबमरीन जिसके अंदर 20 न्यूक्लियर सबमरीन्स है और इंडिया के पास 20 सबमरीन जिसके अंदर 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स है। देन न्यूक्लियर वेपन्स देखें तो चाइना के पास 250 to 300 है, इंडिया के पास 130 to 140 है। देन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम देखें तो चाइना के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का नाम है वेइडू, इंडिया के नाम है नेविक। देन नेम ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ न्यूक्लियर वेपन्स का नाम चाइना का DF-41, DF-5A, DF-3A एंड देन DF-21C। देन वही इंडिया में देखें तो अग्नि सीरीज, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 एंड अग्नि 6 एंड पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 एंड इवन पृथ्वी 3। तो ये कुछ हम लोग के कंपेरिजन्स थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफेंस परस्पेक्टिव्स एंड इवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। दोनों कंट्री के बीच में लड़ाई अगर होती है तो दोनों बहुत घमासान युद्ध होगा। अगर हम लोग यही बात करें युद्ध के बारे में तो चाइना का युद्ध आखिरी जो हुआ था वो भी चाइना हारी थी। वही कंपेयर इंडिया के युद्ध के बारे में करें तो इंडिया ने खूब अभी तक लड़ाइयाँ जीती हैं। लास्ट लड़ाई कई
कंट्रीज से हुई थी, पाकिस्तान से भी हुई थी, वो सारी लड़ाइयाँ इंडिया जीती है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो गाइज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। गाइज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी कंट्री को आप उसके हिस्ट्री और एक्सपीरियंस को देख के बताइए कि कौन सी कंट्री अगर ना चाहे भी अगर कभी फाइट होती है तो कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल पड़ेगी। गाइज़ मेरी डिफेंस से रिलेटेड एक और वीडियो वॉच कीजिए जिसका नाम है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स इन 2020। गाइज़ अगर वो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और गाइज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़ फॉर